In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. As we have completed about 6 numericals, today we are going to discuss 2 numericals related to fluid statics. So, today first numerical is, the nature of first numerical is a tank 4 meter long. एक टैंक है आपके पास, इस तरह की एक टैंक है, ठीक है. अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई जो है ना कितना है 4 मीटर. तो साथ हाथ के हाथ डेटा भी बनाएंगे ताकि आसानी हो. ठीक है. एल इज इक्वल्स टू कितना है 4 मीटर. ठीक है, मसला नहीं है, समझ में आ गया. 3 मीटर वेड, इसका जो वेड है ये वाला एरिया, ये वेड कहलाते हैं डब्ल्यू. ठीक है, वो कितना है वेड है माय डियर स्टूडेंट्स 6 मीटर. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. हाँ, 2 मीटर डीप, इसकी जो हाइट या डीप गिवन है, इसको डी भी आप लिख सकते हैं. वो कितना है 2. तो आप एच भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं. क्या है 2 मीटर. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. ये तो आसान बात है, हर कोई समझ सकते हैं. विथ पैराफिन, जिसका डेंसिटी इतना है. ठीक है, में ये भरा हुआ है. और बिल्कुल डेंसिटी इसका कितना है 800 रो, जिसे हम कहते हैं ना, रो को थोड़ा सा इस तरह पी टाइप का शो करते हैं, जो कि कितना है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई मसला क्या मालूम करना है. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन बेस, इसके बेस के ऊपर प्रेशर आप मालूम करेंगे, यानी पी मालूम करेंगे. ठीक है, जो तो एज इट इज आप रीड करेंगे तो समझ में आ रहा है, मसला नहीं है. व्हाट इज़ द थ्रस्ट ऑन द बेस, थ्रस्ट सम्राट अब थ्रस्ट फोर्स, बेयोंसी फोर्स आप मालूम करेंगे, एफ मालूम करेंगे. यहाँ तक कोई मसला नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. इसके सॉल्यूशन आप देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसका जो है ना प्रेशर का अगर हम फार्मूला डिस्कस करें तो P इज इक्वल्स टू यहाँ पे रो जी. ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, प्रेशर आया 16,000 पास्कल. मतलब फार्मूले में आपने रो जी भी अपथर्स के लिए यूज़ करना है, प्रेशर के लिए यूज़ नहीं करना. अगर हम अपथर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, तो फिलहाल यहाँ पे अपथर्स फोर्स की बात नहीं है, बेस पे लगने वाली फोर्स. प्रेशर और फोर्स का रिलेशन हमें पता है कि प्रेशर कैन बी डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ये उस साइड पे जाके F इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया. ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू बेस वाले एरिया की बात करेंगे तो इसमें जो एरिया में ना 2 लेंथ, ये W वाला लेंथ और L वाला लेंथ शामिल होगा. P मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई L. ठीक है, अब P कितना आया है हमारे पास 16,000 मल्टीप्लाई W कितना आया है, W कितना है 3 मल्टीप्लाई L कितना है 4. ये आ रहा है जी 192 19,02,000 अब आ रहा है 2000 न्यूटन. अब देख लो बुक से मैच करके, बुक में 1 0 कम है. तो क्या वो हटा दो 1 0 क्या आप मैं हटाना नहीं है भाई, शायद बुक में 1 0 कम. हाँ नहीं करो यार, ये सही है, सही है. अब कल से वो हम डिस्कस करेंगे. आखिरी 3 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह हैं कि रेक्टेंगुलर बोट इज़ 4 मीटर वेड. फ़ौरन मैं आपको जो है ना डेटा बना के समझाऊंगा. वेड जो है ना वो कितना है, वेड इसका कितना है रेक्टेंगुलर बोट का 4 मीटर. लंबाई लेंथ इसकी कितनी है 8 मीटर. और 3 मीटर डीप हाइट या डेप्थ इसका कितना है 3 मीटर. हाउ मच वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ इट टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हमने मालूम करने हैं. ये ज़हन में रखो 1 मीटर अगर टॉप पे हो, यानी हमने डी से ना 1 मीटर माइनस करेंगे, ये याद रखना. दूसरा, व्हाट लोड विल द बोट कंटेन अंडर दिस कंडीशन इफ द एम्प्टी बोट वेट इज इतना. वेट गिवन है
एम्प्टी बोर्ड का वेट कितना है 8.60 10⁴ न्यूटन। मालूम क्या करना है, लोड मालूम करना है। लोड मालूम करना है। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन की कैटेगरी। अब इधर देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको पता है, देखो अगर 1 मीटर टॉप पे मौजूद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, वॉल्यूम का फार्मूला है विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से आप ना इसके हाइट से ओवरऑल ये जो रेक्टेंगुलर आपके पास इस तरह की बोर्ड है, इसमें से जो 1 मीटर अबव है ना उसको माइनस करेंगे। इसके ओवरऑल ये डी है ना, डी से 1 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वही वॉल्यूम पहले वाले का आंसर होगा। ठीक है, यानी क्या मतलब, V इक्वल्स टू W की वैल्यू कितना है यहाँ पे, W की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई D कितना है 3 से आप 1 माइनस करेंगे। वजह क्या है, वजह 1 मीटर अबव है। हमने सिर्फ इसके पोर्शन जो लिक्विड में है, जब इसके कुछ पोर्शन लिक्विड में आएंगे तो जो वाटर डिस्प्लेस होता है वो वाला वॉल्यूम आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमने जो अबव वाला पोर्शन है वो माइनस करना है। तो V इक्वल्स टू 4 8 32 मल्टीप्लाई 2, तो वॉल्यूम इसका कितना आया 64 मीटर क्यूब। ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट एक आंसर आ गया। पार्ट बी का आंसर देखिए, हमने लोड मालूम करना है। अच्छा ये देखो, अच्छा इसमें दो तरह के जो है ना चीज़ें बायोन फोर्स के बराबर होंगे, एक इसका लोड दूसरा इसका वेट। ठीक है, और अब थ्रस्ट फोर्स या बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ, तो जब ये दो का सम और ये बराबर होंगे तो फ्लोट करेगा ना। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जो बायोंसी फोर्स है ना वो यहाँ पे बराबर होंगे लोड प्लस इसके वेट के। ठीक है, बात करके आओ। अच्छा यहाँ पे हमने मालूम करना है क्या, व्हाट लोड विल बोट कंटेन। हमने लोड मालूम करना है, तो वेट इस साइड पे आके क्या होगा माइनस होगा। लोड इज इक्वल्स टू बायोंसी फोर्स माइनस वेट। तो बायोंसी फोर्स के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, रो वी रो जी वी या रो वी जी, मर्जी है आपकी, माइनस डब्ल्यू। हमारे पास वेट कितना गिवन है 8.60 10⁴। ठीक है, रो की वैल्यू पानी का 1000 होता है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आप 9.8 रखें, और वी की वैल्यू वॉल्यूम यही जो आया है 64 माइनस 8.60 10⁴। जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 451,200 न्यूटन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो इसको एक्सपोनेंट में भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है। इधर देखें, बाद में रोना मत पेपर में। ए हॉट एयर बैलून हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 20। डायरेक्ट वॉल्यूम की माने कितना है, डेटा बनाते हैं, वॉल्यूम कितना है 2200 मीटर क्यूब। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर। अब दो तरह के यहाँ पे डेंसिटी होंगे। एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, और हॉट एयर जो इनसाइड है बैलून के उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इतना है। दो तरह के डेंसिटीज हैं। एक रो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 1.205, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पे इनसाइड बैलून के अंदर जो हवा भरी जाती है ना, वो हॉट एयर भरी जाती है, वो कितना है रो 100 डिग्री सेल्सियस वाला, यह डेंसिटी यानी 100 डिग्री सेल्सियस एयर का डेंसिटी कितना है 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट। तो समझाता हूँ कैटेगरी क्या है। बैलून है, बैलून के साथ ना वो लोग इस तरह की चीज़ रखती है, इसमें बैठ के वो सवार होकर आगे पीछे चले जाते हैं हवा में जो होते हैं, और इस बैलून के अंदर गर्म एयर भरे जाते हैं। ठीक है, बाहर जो एयर है वो थोड़ा सा अंदर के मुकाबले में ठंडी हवा होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो बाहर की हवा है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ये गिवन है, और अंदर की जो हवा है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी इतना है। आई बात समझ में। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है। पूछा क्या है आपसे,
हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट। अब यही हॉट एयर इसका जो वेट है वो कितना जो है ना कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, तो W आपने यहाँ से मालूम करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ से आपको ये करना पड़ेगा कि हमारे पास इस पे जो लगने वाली बायोंसी फोर्स है, ठीक है, वो एक इसके वेट के बराबर होंगे, एक वेट ऑफ एयर के बराबर होंगे, वेट ऑफ एयर। यानी इसका सॉल्यूशन देखें, देखो जो बायोंसी फोर्स है यहाँ पे ना वो दो चीज़ों के बराबर है, एक वेट ऑफ हॉट एयर, दूसरा ओवरऑल ईस्ट का वेट प्लस ये वेट। समझ में आया? देखो दोबारा सुन लें, इस पे लगने वाली जो फोर्स है बायोंसी फोर्स, वो ऊपर लगने वाली फोर्स दो चीज़ों के बराबर है, एक वेट ऑफ एयर, ठीक है, जो इसके अंदर जो मौजूद एयर भरी हुई है, दूसरा वेट ऑफ ये जो यहाँ पे जो भी कार्गो टाइप यहाँ पे लगाते हैं ना, ठीक है, उसके हमने ये जो वेट है वो मालूम, हाउ मच वेट कैन इट लिफ्ट, कैन हॉट एयर कैन, यहाँ पे इसका वेट कितना होगा जो इसको लिफ्ट करके लेके जाएंगे, वो वाले वेट आपने ये वाले वेट आपने मालूम करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ एयर को इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा, तो W किसके बराबर होंगे, W मालूम करना है हमने, ठीक है। तो F बायोंसी फोर्स से आप माइनस करेंगे वेट ऑफ एयर को। अच्छा अब देखो W इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स आपको पता है रो VG माइनस ये भी रो VG ही होगा, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, ठीक है, इसमें एक चीज़ का फ़र्क है। यहाँ जो बायोंसी फोर्स है उसके लिए ये जो वेट ऑफ एयर है ना वो इनसाइड वाले एयर हैं, लेकिन यहाँ पे बायोंसी वाले फोर्स के लिए आप आउटसाइड एयर का क्या पुट करेंगे, डेंसिटी पुट करेंगे। तो रो 20 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ क्या पुट करेंगे, रो 100, बस सिर्फ इतना है। अब VG दोनों में सेम है, तो आप क्या करेंगे, VG को रो 20 माइनस रो 100, VG को आप यहाँ पे कॉमन ले लें, आई बात समझ में। अब वैल्यूज पुट करें, रो 20 कितना है 1.205 माइनस रो 100 कितना है 0.946, ठीक है, और V की वैल्यू यहाँ पे गिवन था कितना है 2200, और G की वैल्यू 9.8 या 10 रखिए, चलो 9.8 रखते हैं, बुक में जो ही रख 10 भी रख सकते हैं आप। अच्छा अब ले अदनान, इससे इसको माइनस करो 59, इसको मल्टीप्लाई करो 22,000 मल्टीप्लाई करो 9 क्यों 5584 क्या आया 5584.04 क्या है, ले बुक दिखाओ, सही है 5584। अच्छा एक और बात, एक रूल होता है यहाँ पे, फिज़िक्स में ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है, हम 7 लेवल पे 6 लेवल पे पढ़ते हैं वो, ठीक है, यानी अगर 84 हो तो 90 का टर्म में रखते हैं, ठीक है, नहीं तो मतलब इस हिसाब से रखो, लेकिन आप यही वैल्यू रखें, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू यही रखें, मसला नहीं है। तो आपके पास यही इसका आंसर है, ठीक है। स्फेरिकल बैलून हैज़ ए रेडियस ऑफ 7.3 मीटर, एक स्फेरिकल बैलून है इस तरह के ना, इस तरह के स्फेरिकल बैलून है, इसका रेडियस जो है ना वो कितना है R, डायरेक्ट डेटा बनाते हैं ताकि आप लोगों की जहमत जल्दी से तमाम हो। रेडियस कितना है 7.35 मीटर, ठीक है, तो लिखा हुआ है, समझ में आ गया। एंड इज फिल्ड विथ हीलियम, ठीक है यार, इसमें हीलियम इसमें है। हाउ लार्ज इज कार्गो कैन, इसके साथ एक कार्गो अटैच इस तरह करके ना, ये इतना बड़ा कार्गो इसके साथ अटैच किया उन्होंने, ठीक है। Assuming that the skin and structure of balloon have a mass of, skin and structure of balloon mass of इतना, स्किन और स्ट्रक्चर बैलून का 930 kg है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या इस्तेमाल आते हैं मास। नोट आपके पास रो ऑफ एयर इज इतना, डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ हीलियम वो कितना है 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है।
कोई मसला नहीं है, समझ में आ रहा है। और देखो बात गौर से सुनो, यहाँ पे बात गौर से सुनिए, ये समझ में आया तो समझ लो वैल्यू पुट करना आसान है। यहाँ पे जो बुयांसी फोर्स है एफ बी जिसे हम कहते हैं, वो पता है किसके बराबर है? 3 चीज़ों के बराबर है। एक वेट ऑफ कार्गो, वेट ऑफ एयर, एक वेट ऑफ बैलून, कार्गो शिप, एक वेट ऑफ एयर, ठीक है? 3 चीज़ों के बराबर हो गए। अब यहाँ पे मालूम क्या करना है, पूछा क्या गया ये तो पता चले। हवला के कार्गो, वेट ऑफ कार्गो आपने मालूम करना है। पहले वेट मालूम करेंगे, फिर उसका मास मालूम करना आसान है, ठीक है? यार ये कैसे होगा? देखो वेट ऑफ कार्गो मालूम करना है ना, इन दोनों को इस साइड पे लेके आके माइनस करो। क्या करेंगे? वेट ऑफ कार्गो मालूम करने के लिए इन दोनों को इस साइड पे भेजेंगे। तो वेट ऑफ कार्गो ये इन दोनों को इस साइड पे लेके आओ। एफ बी माइनस वेट ऑफ बैलून माइनस वेट ऑफ एयर, ठीक है यार? वेट ऑफ बुयांसी फोर्स एफ बी का मतलब क्या है? बुयांसी फोर्स आपको पता है किसके बराबर होता है? रो जी वी। फिलहाल हम सब्र करेंगे। वेट ऑफ बैलून के लिए उन्होंने, वेट ऑफ बैलून के लिए जस्ट एम जी यूज़ करो। वेट ऑफ बैलून, क्योंकि बैलून का उन्होंने मास दिया हुआ है, बैलून का मास गिवन है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बैलून है इतने मास। और वेट ऑफ एयर के लिए रो जी वी, इसके लिए भी रो जी वी यूज़ कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे हाँ, अब वो सुनो, बी वाला ना बुयांसी फोर्स में एयर वाला यूज़ करेंगे, रो ऑफ एयर जी वी। और यहाँ पे इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हीलियम, क्योंकि इसके अंदर जो हवा भरी है वो कौन सी हवा है? हीलियम। यहाँ पे रो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हीलियम का, ठीक है? ये भी आसान है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है, ये वी कहाँ से लाएँ हम? ये वी कहाँ से लाएँ? उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम ये है, ये स्फीयर और रेडियस देने का मकसद ही है ये। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैन बी डिफाइन एज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? यहाँ से वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई, अच्छा r की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे गिवन है 7.35 की होल क्यूब। ये अगर तरीके से आप लोग करें ना, इसका आंसर सही आ जाए तो मसला नहीं है, ये पुट कर सकते हैं इसके। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो। एक और कैलकुलेटर वाला भी होना यार साथ साथ में, तब जाके कंफर्मेशन हो जाएगा ना। 1658.2 ये हमारे पास वॉल्यूम किस में आया? मीटर क्यूब में आया, ठीक है? वॉल्यूम डन है। आप पुट करें, क्या पुट करेंगे? डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है कितना है? 1.29 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है? 1658.20, ठीक है? अच्छा इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एम कितना है? मास भी गिवन है 930, ठीक है? मल्टीप्लाई जी की वैल्यू दोबारा से 9 चलो यहाँ पे करता हूँ 9.8, ठीक है? फिर माइनस रो ऑफ हीलियम कितना है? 0.179 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू वही 9.8। फिर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1658.20। जी बेटा, सबसे पहले अदनान इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले पोर्शन 1.29 हाँ 0.96 ये माइनस होगा। अच्छा 930 मल्टीप्लाई 9.8 करो 4 माइनस, अब करो 0.179। अब तीनों को पहले ये वैल्यू लिखो, माइनस ये वैल्यू लिखो, माइनस ये वैल्यू, तीनों को एक साथ माइनस करो, फिर वही हमारा फाइनल आंसर होगा 0.15। ये न्यूटन आया। अगर आपने इसको किलो केजी में है ना, आंसर किस में है? अच्छा 9 एक्सपोनेंट 3 का मतलब ये इन्होंने रोन ऑफ करके डायरेक्ट 9 एक्सपोनेंट 3 कर दिया, ये आंसर सही है। लेकिन एक केजी में जो लिखा हुआ है ना, वो भी आप कर सकते हैं, या आप 8940.15 को डिवाइड करो किससे? 10 से, तो केजी में आएगा। क्यों?
क्योंकि वेट बराबर होता है mg के। मास मालूम करेंगे केजी में तो g वेट के नीचे आएगा, तो वेट के नीचे मैंने g की वैल्यू 10 रखा है, डिवाइड करो। अगर केजी में, वैसे ये आंसर है ठीक है, लेकिन बुक में केजी में भी है, इसमें भी है, तो हम केजी में भी रखेंगे। बस है। हाँ ख़त्म हो गया ना फिर। समझाता हूँ, यहाँ तक वॉल्यूम आ गया ना, फिर ये फार्मूला लगाया, फिर वैल्यूज पुट करी। हाँ 894.015 kg। तो ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जो कि बुक से मैच हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आखिरी 3 न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा टेक्निकल था आप लोगों ने कर दिया इंशाल्लाह। उम्मीद है नेक्स्ट हम फ्लूइड डायनामिक्स करेंगे। हाँ सब्सक्राइब खुद को चाहिए तो करो, नहीं तो नहीं करो ना, हमें इससे क्या लेना है, हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं।